अगर एक प्रोफेसर किसी छात्र की थीसिस चुरा ले तो उसे आप क्या कहेंगे? शिक्षा की दुनिया में किसी छात्र की थीसिस चुराकर अपने नाम से किताब छपवाने से बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। जिस देश में गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया हो, वहां अगर एक शिक्षक किसी छात्र के ज्ञान की चोरी करके उसे अपने नाम से छापे तो जाहिर तौर पर उसे शिक्षक के नाम पर कलंक ही माना जाएगा। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम जिस व्यक्ति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाते हैं उस पर एक छात्र की थीसिस चुराने का आरोप है। जी हां, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर यह गंभीर आरोप था कि उन्होंने एक छात्र की थीसिस चुराकर उसे अपने नाम से एक किताब के रूप में छपवा लिया था। हैरत की बात है कि इतने गंभीर और घिनौने आरोप के बाद भी राधाकृष्णन न केवल इस देश के राष्ट्रपति बने बल्कि उनके नाम पर 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि हमें तन मन धन से अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन शिक्षक दिवस के मौके पर हमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का सच भी पता होना चाहिए। इसलिए आज हम खरी बात में तर्कों, तथ्यों और सबूतों के साथ पूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्णन पर लगे गंभीर आरोपों की चर्चा करेंगे। बात 1923 की है। लंदन में राधाकृष्णन की एक किताब प्रकाशित हुई जिसका नाम था इंडियन फिलॉसफी। इस किताब के छपते ही पूरी पश्चिमी दुनिया में तहलका मच गया। भारतीय दर्शन पर इससे शानदार किताब इसके पहले कभी नहीं आई थी। उस समय राधाकृष्णन कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एक सामान्य से प्रोफेसर थे, लेकिन इस किताब के आने के बाद वो अमेरिका और ब्रिटेन समेत पूरी पश्चिमी दुनिया में रातों रात मशहूर हो गए। दुनिया राधाकृष्णन की शान में कसीदे पढ़ रही थी, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद एक गरीब नौजवान ऐसा था जिसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस नौजवान का नाम था जदुनाथ सिन्हा। किताब पढ़ते ही जदुनाथ सिन्हा को यकीन हो गया कि राधाकृष्णन ने उसकी थीसिस चुराकर यह किताब लिखी है। दरअसल मामला यह था कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के छात्र जदुनाथ सिन्हा ने पीएचडी के लिए एक थीसिस लिखी थी जिसका नाम था इंडियन साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन। उनकी इस थीसिस के 3 परीक्षक यानी 3 एग्जामिनर थे, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर बीएन सील और प्रोफेसर केसी भट्टाचार्य। थीसिस जमा कराने के बाद जदुनाथ सिन्हा अपनी पीएचडी की डिग्री का इंतजार करने लगे, लेकिन उनका इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा था। परेशान होकर जदुनाथ सिन्हा ने बारी बारी से राधाकृष्णन समेत तीनों परीक्षकों से संपर्क किया और यह जानना चाहा कि उन्हें पीएचडी रिवार्ड किए जाने में देरी क्यों हो रही है। उन्हें डॉक्टर सील और केसी भट्टाचार्य ने यही कहा कि तुम्हारी पीएचडी 2000 पेज की है और राधाकृष्णन अभी व्यस्त चल रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है। लेकिन मामला कुछ और था। आरोप है कि राधाकृष्णन ने जदुनाथ सिन्हा की थीसिस उठाकर लंदन भेज दी और इस थीसिस के कई हिस्सों का इस्तेमाल करते हुए अपने नाम से इंडियन फिलॉसफी नाम की किताब प्रकाशित करवा ली। जब कुछ साल बाद जदुनाथ सिन्हा ने राधाकृष्णन की किताब इंडियन फिलॉसफी पढ़ी तो उन्हें पूरा माजरा समझ में आ गया। उनकी थीसिस के कई हिस्से हूबहू राधाकृष्णन ने अपनी किताब में छाप दिए थे। हैरत की बात है कि राधाकृष्णन ने अपनी किताब में जदुनाथ सिन्हा को इसका क्रेडिट भी नहीं दिया। जदुनाथ सिन्हा उस दौर में एक मामूली छात्र थे, लिहाजा उन्होंने इसकी शिकायत डॉक्टर बीएन सील से की जो उनके 3 एग्जामिनर में से एक थे। कहते हैं डॉक्टर सील को सारी हकीकत पता थी, लेकिन कोई भी राधाकृष्णन से दुश्मनी मोलना नहीं चाहता था, जो कि उस वक्त तक एक बड़ा नाम बन चुके थे। लिहाजा डॉक्टर सील ने जदुनाथ सिन्हा को एक लंबा पत्र लिखा जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पत्र में डॉक्टर सील ने जदुनाथ सिन्हा से साफ कह दिया कि उन्हें इस मामले से दूर रखा जाए। जदुनाथ सिन्हा लगातार अपनी बात कह रहे थे, लेकिन राधाकृष्णन से प्रभाव की वजह से उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था। आखिरकार दिसंबर 1928 में जदुनाथ सिन्हा ने कलकत्ता की मशहूर मैगजीन मॉडर्न रिव्यू को पत्र लिखा और सबूतों के साथ अपनी बात कही। मॉडर्न रिव्यू पत्रिका ने जदुनाथ सिन्हा को इंसाफ दिलाने के लिए एक मुहिम छेड़ दी। उसने सबूतों के साथ एक के बाद एक लेख छापे जिनसे साफ होता था कि राधाकृष्णन ने थीसिस चोरी की है। मॉडर्न रिव्यू ने अपने लेखों में बताया कि 1-2 नहीं बल्कि राधाकृष्णन ने अपनी किताब में पूरे 110 पैराग्राफ सिन्हा की थीसिस से चुराकर लिखे थे। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न रिव्यू ने एक तरफा पत्रकारिता की। जब राधाकृष्णन मॉडर्न रिव्यू के लेखों से परेशान हो गए तो उन्होंने अपनी सफाई में एक पत्र लिखा जिसे बाकायदा मॉडर्न रिव्यू में छापा गया। ये पत्र आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पत्र में राधाकृष्णन ने अपनी सफाई में बहुत सी दलीलें दी। इन दलीलों को सच्चिदानंद मूर्ति और अशोक वोहरा की किताब राधाकृष्णन हिज लाइफ एंड आइडियाज में छापा गया है। इस किताब के पेज नंबर 31 पर लिखा है कि राधाकृष्णन ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने और जदुनाथ सिन्हा दोनों ने इंडियन फिलॉसफी के पुराने सिद्धांतों का उदाहरण दिया है। जाहिर है उनका अनुवाद भी एक जैसा ही होगा।
ऐसे में कुछ हिस्से एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किताब में नकल की गई है। राधाकृष्णन ने अपने पक्ष में अपने 3 खास छात्रों को भी पेश किया। उनका दावा था कि वो 1922 के पहले से ही ये सब बातें क्लास में छात्रों को पढ़ाते थे जो उन्होंने अपनी किताब में लिखी हैं, लेकिन जदुनाथ सिन्हा के दावों के सामने ये सब दावे कमज़ोर साबित हो रहे थे। आखिरकार जदुनाथ सिन्हा ने 1929 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में कॉपीराइट उल्लंघन का केस दर्ज कर दिया। जवाब में राधाकृष्णन ने भी जदुनाथ सिन्हा